तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को भी प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024 के पुराने प्रश्न हैं हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 19/9/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 रोमन संख्याएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 अंकित की गई है। नीचे चित्र में इस पासे की दो स्थितियों को दिखाया गया है। संख्या 6 के विपरीत फलक पर आने वाली रोमन संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारे पासे का प्रश्न है और यहाँ पर हमें पूछा है कि 6 के विपरीत फलक पर रोमन संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम पासे के प्रश्न को सोल्व करते हैं और पासे एक से अधिक हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कॉमन देखते हैं, ठीक है। कॉमन सतह देखते हैं, चाहे लेटर हो, चाहे चिन्ह हो, चाहे संख्या हो, चाहे शब्द हो, कुछ भी हो, हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। तो इन दो पासों में अगर हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास इधर वाली यहाँ पर 5 वाली सतह भी कॉमन दिखाई दे रही, इधर से हमें 3 वाली भी कॉमन दिखाई दे रही, ठीक है। ये हमें कॉमन सतह दिखाई दे रही, यानी यहाँ पर हमारे पास डबल कॉमन सतह दिखाई दे रही है, ठीक है। कितनी डबल कॉमन सतह दिखाई दे रही है। और आपको पता होगा कि जब भी पासे में डबल कॉमन सतह दिखाई देती है तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, यानी कि विपरीत होती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास इधर से सेकेंड बचा, इधर से हमारे पास 6 बचा, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और हमें यहाँ पर किसका पूछा, हमें यहाँ पर 6 का पूछा, तो 6 का यहाँ पर हमारे पास सेकेंड दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में देखेंगे ए में दिया है, तो ये वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय चांस आपको यहाँ पर डबल कॉमन का पूछ लिया, यानी यहाँ पर डबल कॉमन है। अगर सिंगल कॉमन का पूछे तो आपको पता है जो नहीं दिखाई दे रहा उसका हम बता देते हैं, लेकिन आपको बाय चांस से डबल कॉमन का पूछ ले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जब डबल कॉमन का पूछे तो आपको पता है 6 और यहाँ पर जो सेकेंड है ये तो एक दूसरे के विपरीत है। अब जो बचा हुआ नहीं दिखाई दे रहा इनका संभावना होगा, चाहे मान लो यहाँ पर आपको थर्ड का पूछे या 5 का पूछे, आपको क्या बताना, तो आपको हमें एक तो फर्स्ट नहीं दिखाई दे रहा और एक हमें यहाँ पर फोर्थ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर सेकेंड थर्ड का पूछा तब भी फर्स्ट या फोर्थ होगा, 5 का पूछा तब भी आपको यहाँ पर फर्स्ट या फोर्थ बताना, जो नहीं दिखाई दे रहा उसको संभावना बताना है, ठीक है। तो डबल कॉमन में आपको हमेशा संभावना में बताना होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में SHE को EIT लिखा जाता है और SAD को DBT लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में SUN को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और हम जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं और देखते हैं तो क्या करते हैं, कोड देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास लेटर का लेटर में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस हुआ होगा या फिर यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो आपको हो गए विपरीत लिखा होगा या फिर यहाँ पर क्रॉस करके माइनस प्लस किया होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर SHE है तो हम लिख लेते एक बार SHE है, ठीक है। क्या है, SHE है। इधर क्या है, SAD है। इधर क्या है, तो SAD है। ये क्या है, ये हमारा लेटर है, ठीक है। और इनके कोड क्या दिए हैं, तो आपको इधर SHE का EIT दिखा, क्या लिखा, तो यहाँ पर EIT लिखा है, ठीक है। EIT लिखा है। इधर क्या लिखा, तो DBT। इधर क्या लिखा, तो आपको होगा DBT, ठीक है। ये इनका कोड लिखा है। ये कैसे लिखा है इनका हम चेक करते, फिर हम यहाँ पर सन का बताएंगे, ठीक है। तो आपको होगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे पीछे से देखेंगे तो ई एकदम स्पष्ट आगे दिखाई दे रहा और यहाँ पर डी भी स्पष्ट आगे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर सन का पता करेंगे तो क्या करें, जैसे SUN, ठीक है। यहाँ पर मैं सन का भी लिख लेता हूँ। तो इसका भी अगर हमको लाना तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले को सेम तरीके से आगे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने N आगे कर लिया। ऑप्शन में देखेंगे तो N भी है, इसका मतलब ये सही है। फिर इधर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, S से I मतलब यहाँ पर +1 दिखाई दे रहा। यहाँ से A से B मतलब यहाँ पर भी +1 दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यू से हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो यहाँ पर V हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर D में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा।
लेकिन एक और लेटर को चेक कर लेता हम। जैसे यहाँ पर एस से देखेंगे टी को, तो इसमें भी आपको +1 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी एस से टी मतलब +1, तो यहाँ पर भी एस से टी +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टी होगा, तो एन वी टी हमें कहाँ पर दिखा है, तो आप कहोगे हमें डी में दिख गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और इनके विपरीत याद होना चाहिए, तो आपका प्रश्न कुछ ही सेकेंड में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वर्णमाला क्रम के आधार पर RUC के एक निश्चित तरीके से TWAI से संबंधित है, उसी तर्क DBTHM का संबंध FRFK से है, उसी तर्क के अनुसार KNOM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न, या फिर आप कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हो। बस हमें तो यहाँ पर लेटर से लेटर ही पता करना है। लेकिन जो एनालॉजी जो पहले पूछती, जैसे अनुपात वाला लगा के पूछती थी, अभी नहीं पूछ रही, ये हमारा निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए या अनुसार ऐसा पूछती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका पता करेंगे। जैसे RUCK को यहाँ पर TWAI कैसे लिखा, ये हम संबंध पता करेंगे, देखेंगे, फिर हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो चेक कीजिए, एक एक लेटर को देखेंगे, एक बार इनको भी हम लिख लेते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो आपको पता R से T, अगर स्पष्ट यहाँ से देखोगे R से T को, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, RT 2+। U से W को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2+ दिखाई दे रहा है। C से A को देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2- दिखाई दे रहा है, और K से I को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2- दिखाई दे रहा है, ठीक है। सीधे अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी D से अगर F को देखेंगे तो +2, P से R को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2, एस से अगर एफ को देखेंगे तो यहाँ पर -2, एम से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी -2, मतलब पहले 2 लेटर में +2 और लास्ट 2 लेटर में -2 हुआ है, ठीक है। तो सेम तरीके से इसमें अगर +2 करेंगे तो KLM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KLM, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला लेटर एम होगा। ऑप्शन में भी एम दिया है, यहाँ पर नहीं, तो इसको हटा दो। फिर एन, इसमें भी क्या करेंगे, +2 करेंगे तो NOP, यहाँ पर क्या हो जाएगा, MP ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे ओ में से, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एम, और यहाँ पर एम से माइनस करेंगे तो के मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ पर मिला है, तो आपको हो गया, हमें तो यहाँ पर डी में दिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अल्फ़ाबेट में या तो माइनस या प्लस या क्रॉस करके माइनस प्लस होता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मेन बात तो ये है कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू और अल्फ़ाबेट में विपरीत याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। नहीं, हमारे पास यहाँ पर लेटरों की श्रृंखला है, ठीक है। इसी में एक जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर समूह आएंगे ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए ये हमारे सब CGL के प्रश्न, आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन यही प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे और मैंने CGL के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, तो आप उन्हें जाकर जरूर देख लीजिए। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम पर जाकर इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप बाद में भी देख पाओ कि हाँ यार मैंने SSC के जो पुराने प्रश्न हैं इनको एक बार वो देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप जरूर, आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जरूर जाकर PDF डाउनलोड कर ले, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेटर सीरीज को सोल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन लेटरों में एक एक लेटर को देखते हैं। जैसे अगर हमने इस समूह में पहले से देख रहे हैं तो इसमें भी पहले को ही चेक करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर ए से हम क्या करेंगे, के को देखेंगे। आप यहाँ पर पीछे से भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आगे से शुरू करते हैं। तो ए से के को देखेंगे तो ए 1 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, तो आपको यहाँ पर +10 होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर के से यू को देखेंगे तो के 11 पे, यू 21 पे, मतलब इसमें भी +10 हुआ है, कितना, +2, ABCD में जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यू से ई को देखेंगे तो ये 21 से ये 5 पे, मतलब इसमें भी +10 होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से +10 कर लेंगे, ठीक है। तो +10 करेंगे, ई 5 नंबर पे, +10 करेंगे 15, और 15 नंबर पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ए में नहीं है, डी में नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको, क्योंकि देखिए SSC एग्जाम में आपको कम समय मिलता है, तो फटाफट से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देखिए, तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे को चेक करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर W से G को देखेंगे तो W हमारा 23 पे, G 7 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी आपको कितना प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी +10 होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 से यहाँ पर 13 की ओर जाएंगे, क्योंकि M 13 पे, ये 7 पे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q की ओर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर G से Q की ओर जाएंगे तो Q हमारा 17 नंबर पे, ये हमारा 7 नंबर पे, तो इसमें भी +10 होता हुआ दिखाई दे रहा है।
क्यू से यहाँ पर एक ही और जाएंगे तो ये हमारा 17 पे ये 1 नंबर पे मतलब ये जेड के बाद आएगा तो इसमें भी 10 प्लस हुआ है। तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 11 हो जाएगा और 11 नंबर पे के आता। तो ओके, ऑप्शन में देखेंगे तो केवल बी में दिखाई दे रहा। अब हमें यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बाकी 2 लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लिखी गई है। इस पासे की 2 स्थितियों को नीचे आकृति में दर्शाया गया है। 7 के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे फर्स्ट वाले प्रश्न को सोल्व किया था तो कि जब भी एक से अधिक पासा तो हमें कॉमन सत्य देखना, चाहे संख्या हो, लेटर हो, चिन्ह हो, शब्द हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, कॉमन सत्य देखना। तो यहाँ पर देखिए कॉमन सत्य क्या है, तो यहाँ पर भी हमें डबल कॉमन सत्य दिखाई दे रही है। 8 और 9 हमारे पास डबल कॉमन है। ठीक है, क्या है, 8 और 9 हमारे पास डबल कॉमन है। और हमें किसका पूछा, आप कहोगे 7 का पूछा है। और आपको पता है अगर डबल कॉमन हो तो जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर सतह पे 7, इस सतह पे 10, तो ये हमारे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 7 का पूछा तो 7 का 10, 10 का पूछा जाता तो 10 का 7 हो जाता। तो यहाँ पर 7 का पूछा, 7 का क्या है 10, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब तो आपने देखते ही प्रश्न को सोल्व कर लिया होगा इस प्रश्न को। ठीक है, बाकी मैंने बताया था अगर आपको यहाँ पर डबल कॉमन का पूछे तो फिर आपको क्या करना है, जैसे 9 का पूछे या 8 का पूछ के आपको संभावना में बताना। संभावना में कैसे, आपको यहाँ पर क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको हमें तो 5 और 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर 8 या 9 का 5 या 6 हो जाता। ठीक है, लेकिन उसका हमें यहाँ पर पूछा नहीं है, तो अभी हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गई संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर अन्य सभी में समान संक्रिया या संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प है। ठीक है, 4 विकल्प है और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, ये हमारा कौन सा वर्गीकरण का प्रश्न है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर संख्या दी है और वो हमें समूह में दिया है, अनुपात में दिया है। ठीक है, तो हम क्या करें, इनको देखेंगे। तो आपको कि जैसे यहाँ पर 55 अनुपात 9 है। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे तो आप ऐसा क्या करो कि हमें यहाँ पर अब छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या का पता करेंगे ताकि आसान हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 9 का क्या करेंगे, 9 छिंग, अगर हम 9 को 6 गुना करें तो 9 छिंग 54 होता है। ठीक है, 9 छिंग 54 प्लस 1 करेंगे तो 55, 4 छिंग 24, इसको तो 6 गुना करेंगे तो 4 का 6 गुना कितना होगा, तो आपको 4 छिंग 24 ही होता है। फिर यहाँ पर इसका गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 3 छिंग 18, इसको भी 6 गुना करेंगे तो 3 छिंग 18 प्लस 1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी गुना करके देखें तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 8 छिंग 48 हुआ है और 48 भी क्या है, तो यहाँ पर 49 लिखा, मतलब इसमें भी +1। अब आपको यहाँ पर एक अलग दिखाई दिया होगा। ठीक है, तो कौन सा वाला, तो यहाँ पर आपको हो गए जैसे इनमें +1, इनमें +1, इनमें +1, लेकिन यहाँ पर +1 नहीं हुआ है, वही की वही संख्या लिखिए तो ये हमें अलग दिख रहा है। कौन सा वाला, ये वाला हमें अलग दिखा, तो ये वाला हमारा अलग होगा, यही हमारा असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बस हमें यहाँ पर देखना है कि अगर संख्या बड़ी हो तो या तो वर्गघन या फिर आपको गुणा करके देख लेना। ठीक है, बाकी जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मुझे कमेंट कर दीजिए। और बाकी ये SSC CGL का प्रैक्टिस सेट तो आपको हर प्रश्नों को वीडियो को रोककर अपनी ओर से भी जरूर सोल्व करना। ठीक है, बाकी अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर दीजिए। और हाँ, मैंने आपको कहा था कि टेलीग्राम से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बाकी अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी आपको मोरी क्लासेस के नाम से है पेज, तो उसे भी आप जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करें कि शब्द कीबोर्ड के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम के व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में दाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, कीबोर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में यानी कि वर्णानुक्रम में लिखा, मतलब वर्णमाला क्रम में हमें क्या करना है, यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो आप कहोगे वर्णमाला क्रम मतलब जैसे
इसमें हम सबसे पहले यहीं से कर देते। सबसे पहले इनमें ABCD में कौन आएगा, तो आप कहोगे A आएगा, और A के बाद क्या आएगा, तो B आएगा, तो हम यहाँ पर B को लिखते हैं। और B के बाद इनमें कौन आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर D आएगा, तो D को लिखते हैं। D के बाद क्या आएगा, E आएगा, तो E को लिख लेंगे। और हमारे पास इसमें कौन आएगा, इनमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा K, तो यहाँ पर हम K को लिखेंगे। K के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे के के बाद सर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ओ के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे फिर लास्ट में वाई आ जाएगा। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि दाएं से तीसरा कौन सा है, तो आप कहोगे दाएं से तीसरा हमें ये वाला दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर दाएं से तीसरा भी कहा, और दोनों देखिए ये दाएं से तीसरा है, और यहाँ पर कह रहा है कि दाएं से दूसरे स्थान के बीच, दाएं से कौन सा है, ये वाला दूसरा है। इन दोनों के बीच, दोनों में दाएं से ही कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दाएं से तीसरे स्थान तो ओ है, और दाएं से दूसरे स्थान क्या है, आर है, और इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं ये बताना। तो ओ और क्या है, आर, इनके बीच कितने होते हैं ये हमें बताना। तो आप कहोगे ओ और आर के बीच में, तो आपको पता है ओ के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, और क्यू के बाद आर आ जाता है। मतलब इनके बीच कितने हैं, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे पी और क्यू, दो है। कितने, दो है, तो दो हमारे इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में दो ही होते हैं, कौन से, पी क्यू। तो दो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको पता है अपरिवर्तन परिवर्तन का भी पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बताना कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। अब आप कहोगे कि जैसे सबसे ज़्यादातर क्लास में कैसे करवाते हैं, कुछ इस टाइप का त्रिभुज देते हैं, और यहाँ पर कुछ लाइनें रहती है, जैसे एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रहती, और यहाँ पर हमें ट्रिक बताते हैं। और सर ये वाले जो आकृति इस प्रकार की तो हमें अभी पूछी नहीं जा रही है, तो हाँ नहीं पूछेगी, क्योंकि यहाँ तो आसान है, आपको पता चल जाता है। यहाँ पर क्या करते, कॉलम में संख्या लिखते 1 2 और 3, सभी को जोड़ेंगे तो आपको पता है 6 हो जाएंगे, यानी इस आकृति में 6 त्रिभुज है, ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन इतना सरल नहीं पूछा जाता। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एक त्रिभुज को गिनने के भी हैबिट बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर प्रैक्टिस से डेली लगाओगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग आकृतियों में त्रिभुज गिनने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली ट्रिक सबको लगभग आता है, और सबको आता तो सबका सिलेक्शन होता नहीं है, तो इसीलिए हमें डिफरेंट सीखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम सिंगल में गिनेंगे। जैसे अगर आप कहोगे उस ट्रिक के हिसाब से आप छोटे छोटे टुकड़ों में गिन सकते हैं। कैसे, जैसे आपको यहाँ से ये वाला उसी प्रकार का हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 2 प्लस करेंगे 3, मतलब इसमें 3 हो जाएगी। उसी तरीके से हम यहाँ से भी देखेंगे, जैसे ये वाले हिस्से को देखेंगे, ये वाले, तो इसमें भी आपको आसानी से 3 दिखाई देगी। उसके बाद आप कहोगे यहाँ से भी हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमें आसानी से 3 दिखाई दे रही, यहाँ पर आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको और भी यहाँ से दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर भी कितने, तो यहाँ पर भी हमें 3 मिलते हुए दिखाई दे रहे, तो 3 ये भी हो जाएंगे। ये वाला तरीका आप आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 3 3 6 9 12, हमने 12 तो यूं ही निकाल ली। उसके बाद हम और देखते हैं, तो और आपको यहाँ से एक ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही, एक के बाद आपको एक इधर से ये बड़ा वाला बनता दिखाई दे रहा है, तो ये 2 हो जाएंगे। 2 के बाद आपको एक और ये दिखाई दे रहा है, तो 3 हमारे ये हो जाएंगे। यानी 12 में हम क्या करेंगे, 3 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 15 हो जाएंगे। क्या आपको यहाँ पर और भी कहीं दिखाई दे रहा है, तो अब हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो 15 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक तो लगेगी, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों पे लगेगी, ताकि आप जल्दी फास्ट सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न हमें 9वां दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से इन दोनों का जो आपस में संबंध है, उस सेम तरीके से इन दोनों का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। और एनालॉजी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनमें संबंध देखते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा किस तरफ है, इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इधर वाली संख्या का पता करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाली संख्या कैसे लिखी, इन संख्याओं से, ये हम पता करेंगे, फिर हम यहाँ पर सेम तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं दिख रही है, तो हम यहाँ पर आसानी से गुणा करके पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए
जैसे अगर हम यहाँ पर 14 का 2 गुना करें तो 14 दूना कितने होते हैं, तो आपको हो गए 14 दूना 28 होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा 30, तो 30 में अगर हम 28 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 हो जाएंगे और 30 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीका यहाँ पर लगाएंगे तो 9 का भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 9 का 2 गुना कितना होता है 18 होता है। और 18 में भी सेम तरीके से जैसे यहाँ पर 2 प्लस किया तो यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 20, और 20 भी यहाँ पर दिया है। यानी आपको यहाँ पर जो लॉजिक दिखा है क्या करना है 2 गुना करके 2 प्लस करना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे और 2 प्लस कर देंगे। तो 4 का 2 गुना कितना होता है 8, और 8 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, मतलब 10 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आप कहोगे क्या इतना सिंपल लॉजिक पूछा जाता है, तो हाँ पूछा गया था। अब सीजीएल में पूछा गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको मैं यहाँ पर एक ही शिफ्ट के प्रश्नों को सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तथा गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाता है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें एक समीकरण दी है और यहाँ पर हमें बताना है कि जो समीकरण में प्रश्न यहाँ पर हमें दो चिन्हों को बदलने पर कौन सी संख्या होगी ये बताना। अब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको पता है गणितीय संक्रिया के भी 2-3 प्रश्न पूछते हैं एसएससी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस प्रश्न को सोल्व करने में हमारा थोड़ा सा समय लग सकता है, या फिर कुछ ऐसी रहती है हम क्या करते हैं सोल्व करने में कुछ मिस्टेक करते हैं तो गलत भी हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रश्न थोड़ा सा समय खींचता है, इसीलिए इस प्रश्न को 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे वाले। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सीधे इसने कहा कि प्लस और माइनस को आपस में बदलना है और गुणे और भागित को भी आपस में बदलना है, तो यहाँ पर हम आपस में बदल देंगे। तो प्लस और माइनस को बदलेंगे तो जहाँ प्लस का है वहाँ पर माइनस का लगाएंगे और जहाँ माइनस का है वहाँ पर हम प्लस का लगाएंगे। और गुणे और भागित को बदलेंगे तो जहाँ गुणे का है वहाँ पर हम भागित को लगाएंगे और जहाँ भागित का है वहाँ पर हम क्या करेंगे गुणे के चिन्हों को लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर इस समीकरण में बदल दिया। अब सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर 2 का 10 में देंगे तो 5 बार में जाएगा। इधर गुणा डायरेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 4 पंजे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, ये 20 हुआ। इधर से क्या करेंगे -20 को उतार लेंगे। ठीक है, इधर से हम एक बार माइनस कर ले तो यहाँ पर कितने बचेंगे 15 बचेंगे, प्लस का ऊपर से 20 उतरेगा। अब यहाँ पर इनको आपस में सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो रहे 35 हो रहे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 35 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 35 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। बस चिन्हों को बदलना है, फिर आपको बोर्डमास रूल पे सोल्व करना। सबसे पहले भाग देना, गुना करना, फिर प्लस माइनस को आप आपस में बदल सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता हो तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर व संख्या दी है, इसको अगर हम एमएन रेखा पे दिखाएंगे तो इनकी छाया इनकी परछाई यानी ये इस तरफ जाके कैसे दिखाएंगे, यानी कि दाई और इनकी परछाइयाँ या दाई और कैसे दिखेंगे, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता है जब इसको उठाकर अगर हम दाई और रखेंगे तो यहाँ पर कैसे दिखाई देंगे, उल्टे हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 7 का बनेगा तो 7 कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन में इस प्रकार का देखेंगे तो ये नीचे की ओर झुका, तो हमें क्या करना है गलती निकाल के ऑप्शन को एलिमिनेट करना, ये आपको पता है। फिर यहाँ पर ए का बनेगा और ए का आपको पता है कुछ इस प्रकार का बनेगा, और ए यहाँ पर इस प्रकार का देखेंगे तो ये हमारा सीधा ही है, तो इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन बचे तो इधर से 5 कैसा बनेगा, तो 5 हमारा ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर झुका तो ये भी हटा। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी बचा ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न आपको हर शिफ्ट में 2 प्रश्न चाहे एसएससी सीजीएल हो सीएचएसएल हो देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा, हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि दिए गई विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब ये प्रश्न शायद आपको मैं शॉर्ट्स में पूछा था कि ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, और आप मुझे इसका सही जवाब कॉमेंट करके बताइए, मैंने आपको शायद से बताया था। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मैं आपको शॉर्ट्स में भी बताता हूँ वो प्रश्न आपको जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं बताता हूँ। ठीक है, फालतू के प्रश्न मैं नहीं लाता हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर बताएंगे तो आपको पता है हम इधर से पैटर्न का पता करते हैं। आकृति वाला जो है तो हम क्या करते हैं इस तरफ से। अब पहले आकृति में देखेंगे तो सारे में बिंदियाँ हैं, लेकिन पहली से अगर हम दूसरी को देखेंगे तो यहाँ पर 2 बिंदियाँ हट चुकी है। ठीक है, यहाँ पर 2 बिंदियाँ गायब हो गए, हमारे पास यहाँ पर एक एक्स जुड़ा, मतलब एक लेटर जुड़ चुका। अब यहाँ पर दूसरी से तीसरी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 बिंदियाँ एक साथ जुड़ी है और एक से हमारे पास और जुड़ चुका, मतलब डबल एक्स हो गया। अगर हम यहाँ पर तीसरी से चौथी को देखेंगे तो यहाँ पर 2 बिंदियाँ और गायब हो गए, यहाँ पर एक और एक से जुड़ चुका। ठीक है, तो अगले में यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें देखेंगे तो 2 बिंदियाँ गायब हुई थी, एक से यहाँ पर 4 बिंदियाँ गायब, यहाँ पर 6। तो अगले में और 2 बिंदियाँ गायब हो जाएगी और हमारे पास एक और एक से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 4 एक्स हो जाएंगे। अगर 4 एक्स हो जाएंगे तो 2 बिंदियाँ एक साथ ये वाली हट जाएगी, तो कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पर हमारा होगा। वैसे यहाँ पर भी 4 एक्स है, लेकिन एक बिंदी यहाँ पर हटी नहीं है। ठीक है, तो ये गलत होगा। अगली आकृति कैसी दिखाई देगी, तो आपको हो गए ऑप्शन नंबर सी की तरह दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हाँ, जो मेरा सोर्स था उसमें वहाँ पर पी दिखाई दे रहा था, मतलब पी वाला था, वहाँ पर आपको एक ही चिन्ह, एक ही यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा था, पी भी वहाँ पर आपको पी बन रहा था, एक बार पी बना था, एक बार एक्स बना था, यानी यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन, वो अलग शिफ्ट का था, ये अलग शिफ्ट का था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है और ये प्रश्न है हमारा उसी टाइप का प्रश्न कर कि दर्पण को एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर भी हमारे पास कुछ लेटर और संख्या और एक चिन्ह भी दिया है, इनको हम क्या करेंगे दाईं ओर रखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना, हमें गलती निकालना। एमएन रेखा सबसे पहले ए का बनेगा, तो आपको पता है ए का कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो अगर हम ऑप्शन में ऐसा वाला ए देखेंगे तो किसी में भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कोई लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप इसे चेक कर लीजिए, क्योंकि हमें उतना टाइम देना नहीं है हर प्रश्न पे। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पर हमें शर्त दिए, कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, और ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है, ये हमें कहा है और हमें यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण को समझ के, यानी यहाँ पर हमें पास इस सीक्वेंस को समझ के हमें बताना है कि ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। हमें सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखना, और इनका गुणे का अर्थ क्या कहा है, गुणे का अर्थ कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी ए बी की पत्नी हो जाएगी, ए बी की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी की पत्नी है, यहाँ पर लेटर चेंज भी रहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो ए बी की पत्नी, तो ये आपस में पति पत्नी है। फिर हम यहाँ पर बी और सी को देखेंगे तो बी और सी के बीच में भागित का चिन्ह है, और यहाँ पर ए भागित बी का अर्थ क्या कहा, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर सॉरी बी सी का पिता हो जाएगा, यहाँ पर बी सी का, यहाँ ए बी का पिता है तो यहाँ पर भी बी सी का पिता हो जाएगा। बी जो सी का पिता, तो सी नीचे लिखेंगे। अब नीचे क्यों लिखते हैं, क्योंकि संतान है, संतान छोटी होती है, छोटी जनरेशन, तो उसे नीचे लिखते हैं। अब बी सी का पिता है। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे तो गुणे का चिन्ह है, और गुणे का मतलब क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो सी जो डी की पत्नी हो जाएगी, सी है ये डी की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर इसका पति डी हो जाएगा, ये डी की पत्नी कौन है, सी है, तो ये भी आपस में पति पत्नी है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि तो ए का डी से क्या संबंध है। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज यहाँ पर आप हो जाते हो, तो मैंने क्या बताया कि जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना कि डी का ए क्या लगेगा। ठीक है, बाकी मान लो ए आप हो और यहाँ पर कह रहा है कि ए का डी से, यानी आपका उससे क्या संबंध है, यानी कि आपका डी से क्या संबंध है, आपका डी से मतलब डी आपका कौन, डी से क्या संबंध है, मतलब आप डी के कौन हो, तो ऐसा ही है। ठीक है, तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है। तो डी का ए क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर डी का ए क्या लगेगा, तो ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है और ये इनकी क्या है, सी बेटी है। और अब जैसे मान लो हम क्या करते हैं, अपनी पत्नी है। ठीक है, मान लो ये अपनी पत्नी और ये अपनी पत्नी की माता है, तो अपनी पत्नी की माता अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे अपनी पत्नी की जो माता है अपनी सास लगती, क्या लगती है, सास लगती है, और पिता ससुर लगता है। तो ऑप्शन में देखिए सास कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है, ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न और निष्कर्ष दिया है। तो हमें यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, कथन के बारे में सुनना है, जो कथन कहेगा वैसा ही मानना है, फिर हमें उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को समझेंगे। अब कथन यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गरुड़ क्या है, तो जैसे मान लो ये गरुड़ है, ठीक है, मैंने यहाँ पर गरुड़ बना लिया, तो यहाँ पर ये गरुड़ बना लिया, ठीक है, ये जो गरुड़ है। और ये क्या कह रहा है कथन कि कुछ गरुड़ गोरैया है, क्या है, गोरैया है। तो यहाँ पर मैं कुछ गरुड़ को गोरैया बना लेता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी गोरैया है। तो ये मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर कुछ गरुड़ को गोरैया बना लिया, ठीक है, क्या करा, गोरैया बना लिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे पढ़िए, दूसरा वाला कथन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी गोरैया तोते हैं। अब ये जितने भी गोरैया हैं, ये जितनी भी गोरैया सभी की सभी तोते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तोते के अंदर बना लेंगे, ये तोते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो आपको हो गए ये तोते हैं, तो मैंने टीओ ले लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। फिर यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा हमें यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी तोता पेंगुइन नहीं है, मतलब कोई भी तोता पेंगुइन नहीं है। तो पेंगुइन का हम क्या करेंगे, नीचे बना लेंगे अलग। पेंगुइन क्या होता है, एक पक्षी होता है जो समुद्र मतलब पानी में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हम ये समझेंगे। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ तोते गरुड़ है। क्या आपको यहाँ पर कुछ तोते गरुड़ दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल कुछ तोते गरुड़ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये वाला तो हमें सही कह रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम दूसरे को देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पेंगुइन गोरैया नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पेंगुइन गोरैया नहीं है, तो सही बात है, यहाँ पर कोई भी पेंगुइन गोरैया नहीं है, तो ये वाला हमें गलत कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये वाला गलत कह रहा है क्योंकि कोई भी यहाँ पर कोई भी पेंगुइन गोरैया नहीं है, तो कोई भी पेंगुइन गोरैया नहीं, ये भी हमें सही कह रहा है। क्या कह रहा है, क्योंकि कोई भी पेंगुइन, जो यहाँ पर पेंगुइन है ये गोरैया नहीं है, तो सही बात है, नहीं है, तो ये भी हमें सही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है, तो ए वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर एक है कि नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जैसे इस समुच्चय के समान कौन सी संख्या होगी, यह हमें बताना, ठीक है। तो इनका आपस में हम संबंध पता करेंगे कि ये संख्या कैसे लिख रही है। तो अगर हम देखेंगे, अगर 11 से 14 को देखेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर एक एक संख्या जैसे एक एक को अलग अलग करके नहीं देखना, ये 13-13 का नियम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आपको संख्या को अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कभी कभी क्या करते कि मान लो ये 83 है और आगे हमें लाना है, तो मैं क्या कहता है 18 या 24 करके बताते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए जब तक आपको कहे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम 11 से 14 को देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा, और यहाँ पर 14 से 8 को देखेंगे, 14 से 8 मतलब यहाँ पर -6, और 8 से 17 को देखेंगे तो 8 से 17 मतलब यहाँ पर कितना है, तो इसमें +9 हो रहा है, कितना, +9। सेम देखते हैं यहाँ पर 12 से 15 +3 हुआ, और 15 से 9 मतलब -6, और 9 से 18 मतलब +9 हुआ। तो ये जो यहाँ पर हुआ वैसा कि वैसा यहाँ पर भी हो रहा है, यानी ये हमें यहाँ पर एक लॉजिक मिला, दोनों में इस समुच्चय का संबंध दिखा। तो इसी तरीके से हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। सबसे +3 होना चाहिए, +3 हो रहा है, ठीक है, +3 हो रहा है, यहाँ पर भी ठीक है, +3 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, तो ये तो ठीक है। फिर यहाँ पर -6 हुआ, तो हाँ ठीक है, यहाँ पर भी -6, तो आपको हो गए 7 में से 6 माइनस करेंगे तो नहीं, ये तो गलत है। 8 में से -6 करेंगे तो यहाँ पर 3 थोड़ी ना बचेगा, 2 बचेगा, ये गलत है। 6 में से -6 करेंगे 2, ये भी गलत है। यहाँ पर -6 हुआ, ठीक है। फिर लास्ट में +9, तो 3 में +9 करेंगे तो 12, तो ये वाला समुच्चय हमें मैच हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला हमें यहाँ पर मैच हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। समुच्चय भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसमें भी हमें संबंध पता करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में TOUGH को 89,251 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और यहाँ पर GHOST को 93,258 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एस के लिए कूट क्या है, ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना, सबसे पहले तो आपको पता हमें सिंगल लेटर का बताना है, और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सिंगल लेटर का बताना हो
तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जैसे हमें लेटर से संख्या दी तो आपको लेटर संख्या नहीं पता करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लेता हम क्या करते हैं कि ये ABCD में कितने नंबर पे आते हैं ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको कॉमन देखना है। आपको सबसे पहले संख्या में कॉमन देखना और लेटर में कॉमन देखना और सेम समय पे काटना है, ठीक है। कैसे समझिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेटर में कॉमन देखते हैं तो आपको यहाँ पर टी कॉमन दिखाई दे तो टी को काटेंगे। संख्या में देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर कोई भी कॉमन दिख रहा होगा तो 9 को काट लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर ओ कॉमन दिखाई तो ओ को काटेंगे। इधर से हमें यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई दे तो 2 को काट लेंगे। इधर से हमें यहाँ पर और क्या दिखाई दिया, एच कॉमन दिखाई तो एच को काटा। इधर से 5 कॉमन दिखाई तो 5 को काटा। इधर से हमें जी कॉमन दिखाई तो जी को काटा। इधर से हमें 8 कॉमन दिखाई तो 8 को काटा। अब हमें कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा, अब कॉमन नहीं दिखा लेकिन जो बचे हुए लेटर है वो एक दूसरे का कोड होगा। जैसे यहाँ पर यू बचा, इधर हमारे पास क्या बचा, एक बचा, तो ये एक दूसरे के कोड हो जाएंगे, ठीक है। एक का पूछेगा तो यू और यू का पूछेगा तो एक। उसके बाद यहाँ पर एस का यहाँ पर 3 और 3 का एस, हमें यहाँ पर एस का पूछा है और इसका क्या निकला, 3 निकला है। तो ऑप्शन में 3 देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस कॉमन देख के काटना। और ये प्रश्न आपको रेलवे में पूछा जा रहा है। अभी हालांकि जो NTPC की एग्जाम है उनमें भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, ठीक है। बस कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करके घूमना भ्रमण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार भटकना से संबंधित, भटकना से किससे संबंधित होगा, ये है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का, यानी जिस प्रकार वंडर का संबंध रंबल से, ठीक है, वंडर का संबंध रंबल से है तो हमें यहाँ पर मतलब रंबल से, तो हमें यहाँ पर बताना कि जैसे स्ट्री यानी कि भटकना से क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है हमें इन दोनों में क्या संबंध है, इनका आपस में क्या रिलेशन, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो घूमना आपको पता है कहीं जाना है, मतलब हम जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, घूमना। अब भ्रमण का मतलब क्या होता है, तो भ्रमण का मतलब होता है कि बिना फालतू, मतलब बिना मतलब का घूमना, उसे क्या कहते हैं, भ्रमण। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं मतलब हम दर्शन करने जा रहे हैं तो वो कहीं मतलब से जा रहे हैं, या कहीं जा रहे हैं और हमें कुछ चीज़ देखने जा रहे हैं तो वो भी हम मतलब से जा रहे हैं। और कोई बिना मतलब से यूं ही जाता है उसको क्या करते हैं, भ्रमण या रंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी का अर्थ होता है यहाँ पर होता है मतलब बिना मतलब का, घूमना मतलब इसका है बिना मतलब का, भ्रमण बिना मतलब। अब भटकना, भटकना का मतलब क्या होता है, भटकना, हम कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे अरे ये तो रैंडम कहीं भी जा रहा है, तो इसको हिंदी में कहते हैं बेतरबीन। बेतरबीन कहते तो ऑप्शन में ए में ही दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारी, यात्रा तो होगा ना, स्तर भी नहीं होगा, सतत भी नहीं होगा, तो भटकना का रैंडम होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब शब्द में थोड़ा सा कठिन लग जाता है कभी कभी अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि शब्द कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो किसी का गलत भी होता है तो शब्द में चांस रहता है गलत होने का, बाकी तो आप सही कर लोगे। और मेरे हिसाब से आप 25 में से 25 ही कर पाओगे, ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेटर में देखेंगे कि लेटर कैसे लिखिए। तो लेटर कैसे देखते हैं हम, यहाँ पर भी ये ABCD में माइनस प्लस करके लिखेंगे होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ स्पष्ट शब्द तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर C से H को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, C से H मतलब C 3 नंबर पे, H हमारा 8 नंबर पे, मतलब +5 हुआ है। M से S को देखेंगे, M 13 पे, ये 19 पे, मतलब यहाँ पर +6 हुआ है। ए से जी को देखेंगे 1 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, इसमें भी +6 हुआ है। एफ से एल को देखेंगे, एफ 6 नंबर पे, एल 12 पे, मतलब इसमें भी +6 हुआ है। आपको यहीं पे दिख गया होगा कि यहाँ पर +5, बाकी में 6 प्लस। अब हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये वाला हमारा असंगत है, यही वाला अलग समूह है, ठीक है। बाकी चेक भी करोगे तो एच से ई मतलब -3, यहाँ पर -3, लेकिन एस पे पी, सॉरी यहाँ पर एच से ई -3,
यहाँ पर P से या S से P मतलब -3, G से D -3, यहाँ पर भी -3 हुआ है, लेकिन एक हमारा यहाँ पर क्या होता है पहला +5 हुआ था, तो ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब प्रश्न में 20 दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 17 का संबंध 21 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 22 का संबंध 36 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 29 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, यह हमें बताना। ठीक है, अब यह हमारा एक प्रकार का एनालॉजी का ही प्रश्न है। हमें यहाँ पर बस सबसे पहले पता करना है कि 17 से 21 कैसे लिखा है, 22 से 36 कैसे लिखा है, फिर हम उसी प्रकार से 29 का बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सिंपल देखेंगे 17 से 21 मतलब 4 प्लस, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इसमें तो 14 प्लस हुआ है, इसका मतलब ये है कि इससे तो होगा नहीं। अगर हम यहाँ पर 17 से क्या करते हैं 21 लाते हैं, तो 17 में अगर हम क्या करते हैं -10 करते, तो 17 में -10 करेंगे तो कितने बचेंगे 7। उस 7 को अगर हम 3 गुना करेंगे तो 7 3 21 हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 गुना करने पर आ रहा है। उसी प्रकार से 22 से 36 पता करता है, तो 22 में से -10 करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 12 बचेंगे, और 12 को भी 3 गुना करेंगे तो 12 3 कितने होंगे 36 होंगे, और 36 भी यहाँ पर है 21 भी यहाँ पर है। तो अब आपको यहाँ पर लॉजिक दिखा होगा, हमें यहाँ पर 10 माइनस करके 3 गुना करना है, तो 29 में से भी क्या करेंगे यहाँ पर 10 माइनस कर लेंगे, तो 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको होगी 19 बचेंगे, और 19 को भी हम क्या करेंगे 19 को भी 3 गुना करेंगे, तो 19 3 कितने होते हैं 57 होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 हो जाएंगे। ठीक है, 29 का संबंध किससे होगा 57 से होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ प्रकार के पदों के पहले योगों के लिए लागू किए गए तर्क का उपयोग करते हुए उस पद का चयन करें जो तीसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आप कहोगे इतने सरल प्रश्न आ रहे हैं, तो ठीक है मैं एक प्रश्न आपको देता हूँ, आप मुझे सोल्व करके बताना। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन पदों को देखना, जैसे इन पदों का आपस में देखना इन दोनों का, फिर आपको इससे यहाँ पर बताना। ठीक है, तो चेक कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो लेटर है, लेटर में माइनस प्लस हुआ होगा, क्रॉसिंग में माइनस प्लस हुआ होगा, या फिर विपरीत लिखा होगा, या फिर वही लेटर भी लिखे हुए रहते, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बर्थडे और यहाँ पर भी वही लेटर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं पलटा कर लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखिए IB लिखा है, IB मतलब इनको आपस में बदल दिया, दिख रहा है आपको यहाँ पर IB मतलब इनको आपस में बदला, यहाँ पर TR मतलब यहाँ पर T और R को भी आपस में बदला, यहाँ पर DH तो यहाँ पर HD को भी आपस में बदल दिया, यहाँ पर YA मतलब यहाँ पर भी A और Y को आपस में बदल दिया, मतलब यहाँ पर आपस में बदल के आगे लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर BL है तो LB कर दिया, यहाँ पर भी AZ है तो यहाँ पर ZA कर दिया, उसके बाद यहाँ पर ER है तो यहाँ पर RE कर दिया, मतलब ये भी पलट दिया। तो हम भी इसी की तरह क्या करेंगे पलट देंगे, तो जैसे यहाँ पर E और R को आपस में पलटेंगे तो E पहले नंबर पे हो जाएगा, R दूसरे नंबर पे। यहाँ पर ER ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें तो नहीं है, फिर और पलटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो O आ जाएगा, उसके बाद M, तो OM ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर और पलटेंगे तो यहाँ पर E और EB पीछे चले जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर B वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वही लेटर है, बस यहाँ पर क्रॉस कर दिया, पलट दिया और लिख दिया है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्क संगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। ये हमारा श्रृंखला हमारा प्रश्न है, आकृति श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पर हमें पैटर्न को समझ के अगले आकृति में L किस प्रकार का होगा ये बताना है। ठीक है, समझिए, आप वीडियो को रोको और खुद से सोल्व करें। देखिए सबसे पहले एक लड़की है जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होते हैं, अभी तक उस लड़की का कमेंट लगभग शायद 17,000 हो चुके हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वो लड़की कमेंट करती है। उसके बाद ऐसी लड़कियाँ बहुत सारी जो सबसे ज़्यादा कमेंट करती है, एक लड़का भी है जो सबसे ज़्यादा कमेंट करता है, सभी का आंसर देता है। तो आप भी कोशिश करें आंसर देने का। ठीक है, मैं उनका नाम भी रिवील कर दूंगा कि कौन सबसे ज़्यादा कमेंट किया है, कौन कितना कमेंट करता है, कितना एक्टिव है, आपको मैं दिखाऊंगा एक दिन, आप सभी का नाम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इस कोने पे क्या है L है, लेकिन इसी कोने से आगे जाके इस कोने पे आके ये वाला इधर से L पलट गया, मतलब L कैसा पलटा तो आपको हो गया ऐसा हो गया। अगले में इस कोने में आया और वापस से L उसी डायरेक्शन में वापस पलटा, फिर अगले में इस कोने पे आया और उसी डायरेक्शन और फिर वापस पलटा उसके जैसा, इसके जैसा, ये इसके जैसा। अब अगले में वापस से इसी कोने पे आएगा और वैसा की वैसा रहेगा। ठीक है, तो भी केवल हमें ऑप्शन नंबर A में दिखाई दे रहा है, पैटर्न के हिसाब से वापस से वहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला C वाला है,
तो सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस पहली आकृति के पैटर्न को दूसरी आकृति से करते हुए देखोगे तो आसानी से दिख जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको पता, हम देखते हैं कि किस रिक्त स्थान के बाद कौन सा लेटर है और किस लेटर के बाद रिक्त स्थान, ये देख लेते हैं, या फिर हम सभी को जोड़ मतलब गिन कर जोड़े बनाते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं इसको सोल्व करने पे। तो एक हम डायरेक्ट सोल्व करते देखते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो जोड़े बनाना होता है तो आसानी से हो जाएगा। डायरेक्ट तब नहीं होता है जब कुछ प्लस माइनस होता है, बाकी वही अगर जोड़े बनते हैं तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे देखिए, बी के बाद देखेंगे तो यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, इसका मतलब यहाँ पर भी हम बी को भर लेंगे, हम डायरेक्ट कर लें। डबल बी ई एन बी, वापस से बी को भरेंगे, डबल बी ई एन बी, डबल बी सी, यहाँ पर सी हो गया, सी सब काट देंगे, ये रिपीट हुआ। अब यहाँ पर ई एन बी बी, यहाँ पर कहाँ से आपको यहाँ पर कहाँ से रिपीट होता दिखाई दे रहा है, तो ई एन तक। ठीक है, तो ई एन हम क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे ई एन से। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ई एन से काट दिया हमने, 4 में काटा, डबल बी ई एन, डबल बी सी एन, यहाँ पर डबल बी सी, मतलब यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर ई डबल बी ई और यहाँ पर सी, इसका मतलब ये, इसके बाद और डबल बी सी, डबल बी के बाद सी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो आपको होगा इसमें ई से पहले सी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सी को भरते हैं, जोड़ा बनाने के लिए, सही बनाने के लिए सी को भरते हैं, क्योंकि ई से पहले सी है तो हम यहाँ पर सी को भरते हैं, बी सी ई एन। ठीक है, यहाँ पर फिर सी से पहले, तो आपको होगा सी से पहले तो हमारे पास बी दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर डबल बी हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ा हमारा यहाँ पर एन से ही बनेगा, क्योंकि इधर एक और बी बनना चाहिए, पहला कौन सा वाला, बी बनना चाहिए, तो डबल बी सी ई एन, डबल बी सी ई एन यहाँ पर बना, डबल बी सी, यहाँ पर ई को भरेंगे तो डबल बी सी ई एन, यहाँ पर भी डबल बी सी ई एन, यहाँ पर एन आ जाएगा, डबल बी सी ई एन यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जोड़ा समान दिखाई दे रहा होगा, कैसे देखिए, डबल बी सी ई एन, डबल बी सी ई एन, डबल बी सी ई एन, डबल बी सी एन, यहाँ पर भी डबल बी सी ई एन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कौन कौन से को भरा, हमने रिक्त स्थान में कौन कौन से को भरा, तो आप कहोगे इसको हमने नहीं भरा, ये तो बस हम एक ट्राई कर रहे थे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सी को भरा, फिर हमने बी को भरा, फिर हमने ई को भरा, फिर हमने एन को भरा, फिर हमने लास्ट टर्म में बी को भरा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे, और ये जो 24 नंबर का प्रश्न है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, ये हमारा सीरीज का प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, इसका क्या करोगे, 6 गुना करेंगे, 3 6 18 -1, इसका 5 गुना करेंगे, 17 पंजे 85 -2, ऐसा करके आपको यहाँ पर चेक करके जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सीरीज वाला। अब देखिए 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर के प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो, और यहाँ पर जाए, और यहाँ पर गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर समीकरण को चेंज करना है, मतलब चिन्ह को चेंज करना है समीकरण में, फिर सोल्व करना है। तो प्लस और माइनस को आपस में बदलना, तो जहाँ प्लस का है वहाँ पर माइनस का, और जहाँ माइनस का है वहाँ पर प्लस का, और भागित और गुणे, तो जहाँ भागित का है वहाँ पर गुणे का, और जहाँ भागित का गुणे का है वहाँ पर भागित का। ठीक है, अब इसको हम बोर्ड मास रूल पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 5 दूना 10, 1 बचा 10 हुए, सॉरी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 बचा 20, 4 पंजे सॉरी 5 चौको 20, उसके बाद 5 एकम 5, यहाँ पर मतलब कितनी बार में गया तो आपको हो गया 41 बार में कटा। -35 वैसा ही उतारेंगे, प्लस भी वैसा ही उतारेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 18 7 126 होते हैं, 126 का 6, हासिल का कितना बचा 12। ठीक है, हासिल का 12, और यहाँ पर देखिए 18 नाम कितने होते हैं, 18 नाम 162 होते हैं। ठीक है, और 62 में 12 को जोड़ेंगे तो 174, 174 का 4, हासिल का कितने बचेंगे, अब 17 बचेंगे। ठीक है, ये हासिल बचा था, जोड़ दिया, अब ये हासिल बचा है। अब 18 का 18 17 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा गुणा करते आता होगा, वैसे आपको आना ही चाहिए, इतना तो आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कितना 3546 आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर ये प्लस का या माइनस का, तो माइनस प्लस भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मान लो 241 में से
35 माइनस कर दे तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कितना, तो 35 मतलब 206 बचेगा, कितना 206, और 206 में अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3546 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 3700, तो 237, 3746 में 6 जोड़ेंगे 52, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 3752 हो जाएंगे, कितने 3752 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर 3752 हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन में देखिए कि 3752 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर। अब ये भी हमारा क्यूज टाइम का क्वेश्चन है, मतलब आपको यहाँ पर बताना कि हमने दो पास से को सोल्व किया था, तो इसमें भी आप बताइए कि 50 वाले फलक पर विपरीत कौन सा होगा, ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका भी सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मैंने 24 नंबर का दिया, उसका भी मुझे सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर वो वीडियो आपको दिखाई दे रहा पार्ट नंबर, तो उसे भी जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपका स्कोर आज का कितना रहा ये भी मुझे कमेंट कर दीजिए, और आपको अगला प्रैक्टिस सेट कौन सा चाहिए ये भी मुझे कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।